ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन और उत्तर कोरिया से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 नवंबर को जापान और दक्षिण कोरिया से बातचीत करेंगे। यह बातचीत कंबोडिया में होगी, जहां बाइडेन, जापान के पीएम और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। खबर है कि बातचीत का मुद्दा उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट और चीन की विस्तारवादी नीति होगा। बाइडेन एशिया के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो 20 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस मुलाकात पर सबकी नजर होगी वो है बाइडेन, जापान के पीएम और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात, जिसमें पिछले दिनों हुए उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट और चीन दोनों की बात हो सकती है। क्योंकि केवल रूस ही नहीं, नॉर्थ कोरिया और चीन के हथियार भी बाइडेन के सर का दर्द बने हुए हैं। किम ने तो केवल इसी साल 30 से अधिक मिसाइल टेस्ट कर डाले हैं, जिनमें उत्तर कोरिया ने 71 से अधिक मिसाइलें दागी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने 12 मिसाइलें दागी थी, वो भी तब जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की समंदर में ज्वाइंट ड्रिल चल रही थी। खबर है कि इसी दौरान किम की मिसाइलें उड़ी, जिनमें एक जापान के ऊपर से गुजर गई, जिसके बाद जापान खूब चीखा, खूब चिल्लाया, क्योंकि उत्तर कोरिया इससे पहले भी ये कर चुका है। रही बात चीन की, तो उसने भी समंदर में जापान की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि खबर है कि वो वहां आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है और उन पर अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। यानी चीन की सेना जापान पर नजर रखने के लिए उसके नजदीक पहुंचने का जुगाड़ बना रही है, और इस जुगाड़ का नाम है आर्टिफिशियल द्वीप। मतलब चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका के वो दुश्मन हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन से बैर रखता है और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की वजह से। रही बात जापान की, तो वो तो पहले से चीन और किम की मिसाइलों से सहमा हुआ है, और इसी वजह से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ बड़ा प्लान बनाने की कोशिश में है। और कहा जा रहा है कि कंबोडिया में होने वाली मुलाकात इसी मुद्दे पर होगी। यही नहीं, चीन और उत्तर कोरिया को चुनौती देने के लिए अमेरिका और जापान ने ज्वाइंट ड्रिल भी शुरू कर दी है, और दोनों देशों के इस युद्ध अभ्यास का नाम है कीन सोर्ड। 19 नवंबर तक चलने वाली इस ड्रिल का आगाज जापान के दक्षिण में बने एयरबेस से हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं 19 नवंबर तक जापान के अलग अलग हिस्सों में ड्रिल करेंगी, जिसमें जापान के 26,000 और अमेरिका के 10,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ड्रिल में 30 पनडुब्बियां और 370 लड़ाकू विमान भी शामिल किए जाएंगे, जो चीन और उत्तर कोरिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। यही नहीं, खबर है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन भी बहुत जल्द इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। और इन सभी देशों की सेनाएं कीन सोर्ड ड्रिल में एम्फीबियस मिलिट्री ऑपरेशन की प्रैक्टिस करेंगी। इस तरह के ऑपरेशन में थल सेना और नौसेना समंदर से हमला करती हैं और दुश्मन के समुद्री तट पर टूट पड़ती हैं। यानी चीन और उत्तर कोरिया के दुश्मन उन्हें समंदर और जमीन दोनों जगह मजा चखाने का अभ्यास भी कर रहे हैं, और कंबोडिया में उनके खिलाफ एक ऐसा प्लान भी बनाने वाले हैं जो उनकी नींद उड़ा देगा। रूस और चीन की चुनौती को देखते हुए अमेरिका ने भी जंग की खास तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन का साथ देने पर जहां रूस अमेरिका पर भड़का हुआ है, तो ताइवान मुद्दे ने उसे चीन का दुश्मन बना दिया है। और ये दोनों ही देश कई बार अमेरिका पर हमले की धमकी तक दे चुके हैं। यानी मौजूदा वक्त में अमेरिका के सामने रूस और चीन जैसी महाशक्तियों से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए उसने भी अपनी खास तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी वायुसेना ने नॉर्वे के नजदीक समंदर में अपनी कई घातक मिसाइलों से वॉर प्रैक्टिस की। इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट से जैस्मर क्रूज मिसाइल दागी गई, जो हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। दावा किया गया कि इस दौरान सभी मिसाइलों ने अपने तय टारगेट को तबाह कर दिया। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया ने भी हिस्सा लिया।